सोचिए कि आप विदेश में हैं, अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरेबिया, कोरिया, इनमें से कहीं भी आप बाहर घूमने गए हैं। आप जैसे ही वहां किसी होटल में या क्लब में जाते हैं तो वहां आपको अंदर घुसने ही नहीं दिया जाता है। आप जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसके आसपास बैठे लोग उठकर चले जाते हैं। आप बाजार में कुछ सामान छूकर देखते हैं तो दुकानदार तुरंत उस वस्तु को झाड़ने पोंछने लगता है। आपके धर्म स्थलों पर हमले किए जाते हैं। आपके शरीर की बनावट, आपका रंग, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका धर्म, सबको लेकर एक रूढ़ी या स्टीरियोटाइप बना लिया जाता है, जिसके चलते आपको नीचा या छोटा दिखाया जाता है। और ऐसा तब जब आप किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं। आपकी गलती केवल इतनी है कि आप एक भारतीय हैं। भारतीय होने के कारण आपके लिए कुछ गालियां रिजर्व्ड हैं, जैसे पजीत, पूपजीत, पजीत चिम्स, पाकीज, करी इत्यादि इत्यादि। ये सभी नस्लवादी गालियां हैं, यानी रेसिस्ट अब्यूजेस। इनमें से अधिकतर गालियों का चलन इंटरनेट से शुरू हुआ है। वहीं से इन गालियों में कुछ मनगढ़ंत, कुछ आधे सच्चे आधे झूठे कैरेक्टर ट्रेट्स जोड़ दिए गए हैं। इन रेसिस्ट स्लर्स और उनसे जुड़े स्टीरियोटाइप्स का भद्दा मैनिफेस्टेशन हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रचलित रेसिस्ट मीम्स में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए आजकल भारतीयों, बल्कि विशेषकर हिंदुओं के लिए इंटरनेट पर सबसे प्रचलित गाली है पजीत। वेस्टर्न राइट विंग सोशल मीडिया अकाउंट्स इस टर्म का यूज भारत में ओपन डेफिकेशन, अनहाइजीनिक फूड प्रैक्टिसेस और हमारे थर्ड वर्ल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स का उपहास बनाने के लिए करते हैं। यह शब्द अब बहुत बड़ा बन चुका है। इंटरनेट फिनोमेनास के यूज और ओरिजिन को डॉक्यूमेंट करने वाली प्रसिद्ध वेबसाइट नो योर मीम के अनुसार इंटरनेट पर पजीत मीम्स की शुरुआत 2015 में मेहमेट माई सन नाम के टर्किश कॉमिक सीरीज के इंडियन वेरिएशन के रूप में हुई थी। पजीत मीम्स को भारत में ओपन डेफिकेशन की समस्या से जुड़ी एक मीम सीरीज डेजिग्नेटेड शिटिंग स्ट्रीट का कंटिन्यूएशन माना जाता है। वैसे पजीत शब्द का उदय कनाडा में बढ़ते इंडियन सिख इमिग्रेशन के संदर्भ में हुआ था। सबसे पहले वहां के फार राइट ग्रुप्स ने ही भारतीय सिखों को एक डेरोगेटरी सेंस में पजीत कहना शुरू किया था। मोस्ट लाइकली पजीत शब्द पंजाबी में भाई के लिए प्रयोग होने वाले पाजी और एक कॉमन पंजाबी नेम सफिक्स जीत के मिले जुले वर्ड प्ले से बना है। वहीं फिर ये शब्द इंटरनेट पर पहले भारतीयों और विशेषकर हिंदुओं के प्रति रेसिस्ट हेट्रेड फैलाने के लिए यूज होने लगा। अधिकतर पजीत मीम्स में स्वास्तिक, तिलक, बिंदी और कलावे जैसी एक्सप्लिसिटली हिंदू इमेजरी का यूज होता है। इन रेसिस्ट मीम्स की बढ़ती पॉपुलैरिटी केवल एंटी इंडिया जीनोफोबिया ही नहीं, बल्कि तेजी से नॉर्मलाइज होते हिंदू फोबिया और हिंदू मीजिया का भी एक क्लियर कट एग्जांपल है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इतर सोशल मीडिया की एक छुपी हुई दुनिया और भी है, जिसमें लगभग बिना किसी रोक टोक के सब चलता है। ऐसे ही कुछ फ्रिंज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में 4chan, गैब, रंबल, रेडिट, फेडिवर्स, टेलीग्राम, बिटशूट और ट्रुथ सोशल शामिल हैं। पिछले 1-1.5 वर्ष में जिस प्रपोर्शन में इन प्लेटफॉर्म्स पर साउथ एशियंस, विशेषकर भारतीयों के प्रति रेसिस्ट स्लर्स का उपयोग बढ़ा है, वो वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। ग्लोबल प्रोजेक्ट अगेंस्ट हेट एंड एक्सट्रीमिज्म की एक रिपोर्ट के अनुसार हेट स्पीच और रेसिज्म के लिए कुख्यात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 4chan पर साउथ एशियंस के अगेंस्ट रेसिस्ट पोस्ट की संख्या जनवरी 2023 में 11,427 से बढ़कर जनवरी 2024 में 25,420 हो गई है, यानी 122% की वृद्धि, जो पहले से लगभग 2 गुना से भी अधिक है। मार्च 2024 में एक्सट्रीम हेट कमेंट्स की संख्या 32,703 थी। इस प्लेटफॉर्म के यूजर्स का कहना है कि ये बेयरली लिटरेट थर्ड वर्ल्ड पजीत इमिग्रेंट्स टेक इंडस्ट्री में अमेरिकन्स को तेजी से रिप्लेस करते जा रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि कनाडा में इन पजीतों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि इससे उनका देश एक डंप यार्ड बनता जा रहा है, जिसके चलते वो कनाडा को छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। इस तरह के रेसिस्ट कमेंट्स के पीछे द ग्रेट रिप्लेसमेंट कॉन्स्पिरेसी थियरी है, जिसके अकॉर्डिंग ज्यूज नॉन यूरोपियन इमिग्रेंट से नेटिव यूरोपियन पॉपुलेशन को रिप्लेस करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा ही एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म है गैब, जिस पर साउथ एशियंस के प्रति हेट स्पीच वाले पोस्ट की संख्या जहां जनवरी 2023 में 197 थी, वही यह जनवरी 2024 में 691 हो गई है, यानी केवल 1 वर्ष में 250% की बढ़ोतरी। इस प्लेटफॉर्म पर साउथ एशियंस को पजीत चिम्स और पाकी स्कम कहकर उनके लिए पजीत स्टिल स्मेल जैसे
डेरोगेटरी रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स का यूज होता है। अमेरिकन इलेक्शंस में रिपब्लिकन प्राइमरी डिबेट्स के ऑफिशियल होस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रंबल पर साउथ एशियंस के अगेंस्ट हेट स्पीच जनवरी 2023 में केवल एक इंस्टांस से बढ़कर जनवरी 2024 में 34 इंस्टांसेस तक पहुंच गई। वहीं अप्रैल 2024 में यह नंबर और भी बढ़कर 64 हेट पोस्ट तक पहुंच गया था, यानी जनवरी 2024 से 88% का इंक्रीज और जनवरी 2023 से 6300% का शॉकिंग इंक्रीज। इस प्लेटफॉर्म पर भारतीयों के प्रति बढ़ते हेट स्पीच का एक कारण अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में भारतीय मूल की कमला हैरिस, विवेक रामास्वामी और फिर रिपब्लिकन वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जेडी वांस की पत्नी उषा वांस के पार्टिसिपेशन को भी माना जा रहा है। उदाहरण के लिए एक कमेंट में विवेक रामास्वामी को टारगेट करते हुए कहा गया है कि ही इज अ पजीत फॉरेनर विद फॉरेन अलायंसेस हु विल स्टैब व्हाइट अमेरिकन्स इन द बैक इफ दे वोट फॉर हिम। ठीक ऐसे ही टेलीग्राम पर भी साउथ एशियंस के प्रति हेट स्पीच इंस्टांसेस जनवरी 2023 में 25 से बढ़कर जनवरी 2024 में 455 हो गए हैं, यानी कि 1720% का एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज। अब क्योंकि अधिकतर टेलीग्राम चैनल्स प्राइवेट होते हैं तो उन पर किए गए हर पोस्ट को डिटेक्ट कर पाना भी बहुत पॉसिबल है नहीं। इसका अर्थ यह है कि बढ़े हुए नंबर्स भी एक्चुअल एंटी इंडियन रेसिस्ट पोस्ट का एक बहुत छोटा सा परसेंटेज है। टेलीग्राम पर भी अधिकतर ब्लेटेंटली रेसिस्ट कमेंट्स देखे जा सकते हैं, जैसे संदीप्स एंड पजीत्स एंड वल्ला अकबर्स स्टिल लिविंग इन द स्टोन एज। मैं यह सोच भी नहीं सकता कि कोई पजीत मेरे पास आकर बैठ गया तो मैं ये कैसे सह पाऊंगा। जस्ट सीइंग अ जीत मेक्स मी वायलेंट, होप दे बीट द शिट आउट ऑफ दैट जीत। यहां तक कि ये लोग टोटल पजीत डेथ तक की बात भी करते हैं। ये टर्म अधिकतर ब्लैक्स के लिए यूज किए जाने वाले डिस्गस्टिंग रेसिस्ट फ्रेज टोटल डेथ से आया है। और केवल फ्रेंच प्लेटफॉर्म्स ही नहीं, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे मेन स्ट्रीम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हेट स्पीच के अगेंस्ट कठोर नियम होने के बाद भी भारतीयों के प्रति ये रेसिस्ट हेट किसी न किसी रूप में स्पष्ट होती रहती है। हालांकि मेटा ने अभी तक पजीत शब्द को एक रेसिस्ट स्लर की तरह रिकॉग्नाइज भी नहीं किया है, जिससे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इस गाली का उपयोग बड़े स्तर पर हो रहा है। फेसबुक पर रिवॉल्ट अगेंस्ट पजीतिज्म जैसे रेसिस्ट अकाउंट्स हैं जिनके हजारों फॉलोअर्स हैं। इसके द्वारा हिंदुओं पर थोपी गई स्टीरियोटिपिकल इमेजरी को दर्शाने के लिए ये कई पॉपुलर रेसिस्ट मीम्स के इंडियनाइज्ड वर्जन्स का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए निक बोगस जैसे रेसिस्ट कार्टूनिस्ट का एंटी सेमिटिक कैरेक्टर हैप्पी मर्चेंट और वीडियो गेम फॉलआउट 4 का एडिटेड फिल्दी डेली वर्जन। यहां तक कि इस तरह के फेसबुक ग्रुप्स में ऑनलाइन मीम वॉरफेयर चलता है, जिसमें यूजर्स एक्सट्रीमली रेसिस्ट और वायलेंस एनकरेज करने वाले मीम्स और कमेंट शेयर करते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 2 लाख मेंबर्स वाले एक फेसबुक ग्रुप में जूलियस सीजर नामक यूजर एक मीम में कहता है कि इंडियंस, विशेषकर हिंदुओं को ज्यूज द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है और उसके अनुसार क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को साथ मिलकर ज्यूज और हिंदूज का अंत कर देना चाहिए। इंस्टाग्राम पर भी कनाडा में रहने वाले भारतीयों के प्रति भरपूर रेसिस्ट पोस्ट देखने के लिए मिलते हैं। इन पोस्ट के कमेंट सेक्शंस में बहुत ही ऑफेंसिव बातें लिखी होती हैं, जैसे इंडियन एक्सेंट्स मेक माई ईयर ब्लीड, IT मीन्स स्कैमर, स्टॉप मेकिंग कनाडा इंडिया, वेलकम टू कैन इंडिया और सेंड देम बैक एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि ये एंटी इंडिया रेसिज्म केवल सोशल मीडिया तक सीमित है और हमें इसके विषय में बहुत अधिक चिंता तो नहीं ही करनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट पर प्रेवेलेंट ये हेट्रेड विदेशों में भारतीयों के प्रति बढ़ते रेसिज्म को रिफ्लेक्ट भी करती है और उसे और भी नॉर्मलाइज करती जा रही है। उदाहरण के लिए 2024 के पहले 3 महीने में ही अमेरिका में भारतीय मूल के छात्रों पर 9 रेसिस्ट अटैक्स हुए। इसमें 16 जनवरी 2024 को हरियाणा के पंचकुला के विवेक सैनी की हत्या बहुत ही दर्दनाक थी। विवेक को मारने के लिए एक अमेरिकी व्यक्ति ने उस पर हथौड़े से वार किया। विवेक की किलिंग के पीछे के इनहेरेंट हेट्रेड का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हथौड़े के तीसरे वार से ही विवेक की मृत्यु हो जाने के बाद भी उस पर 50 से भी अधिक बार हथौड़े से वार किया गया और पास खड़े अमेरिकी लोग केवल ये सब देखते रहे। इतना ही नहीं, उनमें से कई लोगों ने इस बर्बर घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी अपलोड कर दिया। विवेक का परिवार अभी भी अपने बच्चे को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। जनवरी 2024 में अमेरिका के सिएटल में एक सड़क चौराहे पर केविन डेव नाम के एक पुलिस अधिकारी ने ग्रेजुएशन स्टूडेंट जानवी कंडोला को एक ओवर स्पीड पुलिस कार से कुचल दिया था। 119 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही इस पुलिस कार के कारण हुई इस हत्या पर सिएटल के एक दूसरे पुलिस ऑफिसर
डेनियल ऑर्डर ने हंसते हुए कहा कि कंडोला की जान का बहुत अधिक महत्व नहीं था। उनका कहना था कि इस घटना की जांच करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसमें डेव की कोई गलती ही नहीं है। इसके अतिरिक्त 2 फरवरी 2024 की एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में केवल 2 सप्ताह में ही 4 इंडियन स्टूडेंट्स की हत्या कर दी गई थी। इन मर्डर्स और अटैक्स के अलावा इंडियन अमेरिकन लगातार रेशियल टॉन्ट्स, असॉल्ट्स, हेट क्राइम, रॉबरीज, वेंडलिज्म और सिस्टेमिक रेसिज्म का भी सामना कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका में भारतीयों की ऐसी स्थिति तब है जब वहां लगभग 45 लाख भारतीय रहते हैं और वहां का हाईएस्ट अर्निंग एथनिक ग्रुप भी वही है। वैसे भारत की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार वर्ष 2018 से 403 इंडियन स्टूडेंट्स की अलग अलग कारणों से विदेश में मृत्यु हुई है। इनमें से कई मौतें केवल नेचुरल डेथ्स या एक्सीडेंट्स ही नहीं बल्कि रेसिस्ट अटैक्स के कारण भी हुई हैं। मरने वालों की सबसे अधिक संख्या कनाडा और फिर ब्रिटेन में थी। 200 वर्षों तक भारत को अपनी कॉलोनी बनाकर रखने वाले ब्रिटेन में तो एंटी इंडियन रेसिस्ट रेटरिक का बहुत पुराना और काला इतिहास रहा है। अप्रैल 2024 में चैनल 4 पर रिलीज हुई एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्री डिफायंस फाइटिंग द फार राइट 1976 से 1981 तक भारतीयों पर हुए फेटाल रेसिस्ट अटैक्स और उसमें उनकी एक बहादुर लड़ाई की कहानी को दर्शाती है। वैसे कोलोनियल एरा के इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड की चेतावनी वाले कई साइन बोर्ड्स आज भी कई देशों में देखने को मिल जाते हैं। और ये केवल यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं रह गया है। जहां एक और भारत में कोरियन पॉप और कोरियन ड्रामास का बहुत बड़ा फैन बेस है, तो वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया के पब्लिक स्पेसेस में जगह जगह इंडियंस नॉट अलाउड के बोर्ड देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि 2023 में इजिप्ट की राजधानी कायरो में यूनाइटेड नेशंस के COP27 इवेंट के समय भारत के प्रसिद्ध यूट्यूबर कपल अभी न्यू तक को उनके 5 स्टार होटल में रेसिस्ट हेट्रेड का सामना करना पड़ा था। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया। इसके अलावा यूएस, कनाडा और ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़, लूट और उनकी दीवारों पर भारत और हिंदू विरोधी संदेश लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए अकेले अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही 2023 के अंत और 2024 की शुरुआत तक 2 महीने में ही 6 हिंदू मंदिरों पर हमले हुए। उस समय स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि 5 हिंदू अमेरिकन कांग्रेसमैन ने अप्रैल 2024 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखकर इस पर गंभीरता से ध्यान देने और कड़े कदम उठाने का भी अनुरोध किया था। जितनी भी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया रेसिज्म से जुड़ी घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, उनका इंटरनेट पर प्रेवेलेंट रेसिस्ट मीम्स और स्टीरियोटाइप से सीधा संबंध है। अभी न्यू पर एक अरब व्यक्ति द्वारा थूकने की घटना, इंडियंस के छूने के बाद कोरिया में कपड़ों को झाड़ना, जगह जगह पर इंडियंस हिंदूज नॉट अलाउड जैसे रेसिस्ट बोर्ड्स लगे होना, मंदिरों की दीवारों पर नस्ल भेदी टिप्पणियां लिखा जाना, हायरिंग, सैलरी, प्रमोशन, सभी जगह पर सिस्टेमिक रेसिज्म का सामना करना, दुनिया भर में हिंदुओं और भारतीयों के साथ भेदभाव बहुत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। वैसे भारतीयों के प्रति इस रेसिस्ट हेट्रेड का एक पहलू यह भी है कि हम इनसे कैसे डील कर रहे हैं। जहां आपको कुछ राइट विंग हिंदू से ये कहते मिलेंगे कि पजीत शब्द हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि कनाडा के सिख समुदाय के लिए एक गाली है, तो वहीं इंडो कैनेडियन सिख्स ये कहकर स्वयं को डिफेंड करते दिखेंगे, पजीत तो खुले में शौच करने वाले हिंदुओं के लिए एक गाली है और हम पंजाबी सिखों का इन गंदे हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, इंटरनेट पर कास्ट कैंगर और ब्लैक पिलर हिंदू तो केवल इस बहस में व्यस्त रहते हैं कि कौन सी जाति और वर्ग के हिंदुओं को पजीत कहा जा सकता है। लेफ्ट लिबरल एलिट्स को तो वैसे भी भारतीयों को पड़ती गालियों से कोई अंतर पड़ता है नहीं, तो वो अपना अधिकतर समय व्हाइट वैलिडेशन पाने के लिए अंग्रेज बनने में लगे रहते हैं। अगर इस विषय पर बोलने के लिए उन पर किसी ने कुछ बहुत अधिक दबाव डाल भी दिया तो वो पॉलिटिकली करेक्ट भाषा में क्लियर कट एंटी इंडिया हेट्रेड और हिंदू फोबिया को रेसिज्म अगेंस्ट साउथ एशियंस कहकर स्वयं को इंक्लूसिव और राइटियस फील कर लेते हैं। यह अपने आप में एक आश्चर्य का विषय है कि बात बात पर अंग्रेजों को डिवाइड एंड रूल के लिए कोसने वाले हम भारतीय आज उनकी नस्ल भेदी गालियों का खंडन करने तक में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इसके पहले ब्लैक्स ने भी अंग्रेजों के दिए एन वर्ड को ऐसे ही ओन करने का प्रयास किया था। आज यह शब्द दुनिया भर में उनको आइडेंटिफाई करने वाली गाली बन चुका है। यह सोचने वाली बात है कि कहीं एक दूसरे को रियल पजीत ब्रांड करने की होड़ में लगे भारतीय कैसे अपने लिए ही इस रेसिस्ट स्लर को लेजिटिमाइज और पॉपुलराइज कर रहे हैं। वैसे भारतीयों को गंदगी से जोड़ने वाले स्टीरियोटाइप्स पूरी तरह से मनगढ़ंत भी नहीं है। आज भी हमारे प्रमुख शहरों की सड़कों पर और चारों ओर गंदगी फैली दिखाई देती है। घंटे भर की वर्षा में ही शहर के गंदे नाले सड़कों पर बहने लगते हैं।
हमारे फूड ब्लॉगर्स के सौजन्य से वर्ल्ड फेमस हुए हमारे स्ट्रीट फूड का हाइजीन भी आज पूरी दुनिया देख रही है। अगर प्रसिद्ध लेखक श्रीलाल शुक्ल के 1968 में लिखे शब्दों में कहें तो आज भी ये दुकानें हमें बताती हैं कि हमें एक अच्छा रेजर ब्लेड बनाने का नुस्खा भले ही ना मालूम हो, पर कूड़े को स्वादिष्ट पदार्थों में बदल देने की तरकीब सारी दुनिया में अकेले हमें ही आती है। पिछले 10 वर्षों में सही, लेकिन भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य पर बहुत काम हुआ है और अब हम बहुत कुछ बनाने भी लगे हैं, पर अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है जिसे ठीक किया जाना है। हमें सब कुछ सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भारत की वैश्विक छवि के प्रति सजग होकर हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ लोगों के गलत व्यवहार और स्वभाव के चलते दुनिया में भारतीयों का परिचय पजीत शब्द से हो, यह सही नहीं है। इसे अचानक से रोक देना भी ना तो हमारे हाथ में है, ना ही हमारी सरकार के। अगर हमारे बस में कुछ है तो वो ये है कि हम इन मूलभूत समस्याओं को शीघ्र सुलझाकर कम से कम दुनिया को इन रेसिस्ट स्टीरियोटाइप्स पर भरोसा ना करने का अवसर तो दें। आपस में बटकर, एक दूसरे को गालियां देकर या इस विषय पर चुप्पी साधकर तो वैसे भी एंटी इंडिया रेसिज्म और हिंदूफोबिया से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। विचार कीजिए। धन्यवाद।